हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, भारतीय डाक विभाग में हर साल बम्पर भर्ती आ रही है और इसमें परीक्षा देने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही सिलेक्शन होता है और कम से कम 10-10 मेरिट आती हैं। अगर आप भी डाकिया बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दरअसल में मैं आप सबको पहले एक चीज बता दूं कि अभी जैसे कि इसका रिजल्ट चल रहा है, 2 मेरिट आ गई हैं, तीसरी मेरिट आने वाली है पिछली भर्ती में। और ये 2026 की जो भर्ती है इसमें 45,000 पद हैं आपके। ये जो भर्ती होती है डाकिया की, इसमें 2 से 3 तरीके की पोस्ट होती हैं। एक तो होता है डाकिया जिसे पोस्टमैन कहते हैं, एक होता है जीडीएस जिसे ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, और एक होता है एमटीएस या मेल गार्ड। ये 4 पद होते हैं। जो ग्रामीण डाक सेवक होता है या डाकिया होता है, इनको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है इस जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट तो नौकरी होती है। पहले ही सुन लेना ये बात। उम्र सीमा भी 18 साल से लेकर के 42 साल तक होती है और रिजर्वेशन मिलता है तो उम्र सीमा वही लगभग आपकी जो है 43-48 साल तक बैठ जाती है। इस नौकरी में योग्यता आपकी मात्र 10वीं पास चाहिए। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है, परमानेंट घर से नौकरी करने का मौका मिल जाता है। मतलब आप सुबह को तैयार होके पोस्ट ऑफिस जाओ, वहां से घर वापस आ जाओ। भाई 9 बजे 10 बजे ऑफिस खुलता है, 9-10 बजे आप ऑफिस गए ड्यूटी पे, और वहां से आपके लोकल में ही जो डाक आती है उनको बांटना होता है। और ये आपको भी पता है आजकल डाक कितनी आती है, सब काम व्हाट्सएप, ईमेल, अलग अलग तरीके से ऑनलाइन हो गए, इतना ज़्यादा लोड भी नहीं रहता है। और शाम को 4-5 बजे तो ऑफिस बंद हो जाता है। बढ़िया सैलरी मिलती है, बढ़िया आपका जीवन हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इसमें आपको परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं आप सबको इसमें बता दूं कि भैया किस पद पर क्या योग्यता है और आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, क्योंकि हर साल डाक विभाग की ये भर्ती हर साल आती है। 60,000, 70,000, 80,000, 96,000, इतने पद हर साल आते हैं। और न जाने ऐसे कितने युवा साथी हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते, फिर बाद में पछताते हैं कि काश हमने फॉर्म भरा होता तो हो सकता है हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हर चीज को बारे में। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है, क्योंकि डाक विभाग अपने आप में जबरदस्त मौका आपके लिए है। ये चीजें हमको तब पता चलती है जब फॉर्म भर जाता है, पता चलता है कि तुम्हारे पड़ोस का एक व्यक्ति सेलेक्ट हो गया, लड़का या लड़की कोई भी हो, कि जी सेलेक्ट हो गया और हमको तो पता ही नहीं चला। तब जो है अफसोस होता है, ऐसी भर्ती आती है और हमको पता क्यों नहीं चलता है। तो इस वजह से आप सभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, पदों के विषय में मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो इसमें पदों को देखो, मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो पद हैं जो आपको देखने को मिल लेंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, इसमें जो आपके पद हैं वो कितने हैं? वो है 2000। भाई देखो, एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं रिगार्डिंग योर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, तो आप एमटीएस, भारत में कोई भी एमटीएस की भर्ती हो उसमें जो आपकी, अगर हम बात करें योग्यता की, तो वो 10वीं पास ही है। यानी कि किसी भी भर्ती में अगर आप एमटीएस के पद के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी जो योग्यता है वो मात्र कितनी रहती है? 10वीं पास रहती है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के 2000 पद जिस पे आपको 10वीं पास आप होने चाहिए। उम्र सीमा आपकी कितनी है? 42 वर्ष। ध्यान रहे, पोस्ट ऑफिस में जो उम्र सीमा है आपकी 18 साल से 42 साल है। पूरे भारत में आप किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, फॉर्म आप ऑनलाइन इसका भर सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, जिसके 30,000 पद हैं। आप मात्र कक्षा 10 पास होने चाहिए, आपकी उम्र सीमा 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो है ग्रामीण डाक सेवक, एक है हमारा डाकिया पोस्टमैन, एक है मेल गार्ड। तो मैं आप सबको एक चीज बता दूं यहाँ पर क्लियर, कि ध्यान से देखना। जो जीडीएस होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक, इनकी जो ड्यूटी लगती है गाँव में, ये गाँव में तैनात किए जाते हैं। और जो डाकिया होते हैं इनको अर्बन और रूरल, यानी कि गांव में भी और शहर में भी, इनको किसी भी जगह तैनात किया जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है डाकिया की जॉब में, 1 साल के बाद में आपको अपने लोकल में ही नौकरी करने का मौका मिल जाता है। परमानेंट नौकरी आपके हाथ में हो जाती है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती, अच्छा आपको वेतन मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं है। एग्जाम वगैरह का चक्कर है नहीं, कम से कम 6-6, 7-7, 8-8 मेरिट लिस्ट आती हैं डाउन हो के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखना इस चीज को।
आगे जो हमारे पद हैं, आगे जो वैकेंसी है आगे है मेल गार्ड की। तो मेल गार्ड के जो पद हैं वो 3000 हैं। इसमें भी आपको मैं बता दूं कक्षा 10वीं पास ही रहती है, आपकी उम्र सीमा भी यही रहती है। अप्लाई करने के लिए ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सोच रहे होंगे मेल गार्ड कौन होते हैं। आपने देखा होगा जो ये डाक विभाग की गाड़ी होती हैं, इस पे जिस पे आप देखते हो डाकिया लिखा रहता है या डाक विभाग रहता है, डाक परिवहन लिखा रहता है। तो इसमें आपने हमेशा देखा होगा कि इसमें एक पुलिसकर्मी सा वर्दी पहने हुए पुलिस के जैसी इसमें बैठे रहते हैं बंदूक लेकर के। वो जो बंदूक धारक होते हैं वो आप ही के भाई होते हैं, कौन? मेल गार्ड। मेल गार्ड के लिए हाइट वगैरह भी होती है, फिजिकल भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिल जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने का मौका हमें यहाँ पर मिलता है। और एक चीज और मैं बता दूं, डाक विभाग एक ऐसा विभाग है जो अब आज की डेट में बहुत ज़्यादा विस्तृत हो रहा है। क्योंकि आपको पता है पूरे भारतवर्ष में दो ही सबसे ज़्यादा, हमारे देश में दो ही बड़े विभाग हैं, तो डाक विभाग और एक रेलवे विभाग। ठीक है, तो डाक विभाग में ये शानदार अपॉर्चुनिटी हर साल मिलती है और हर साल बच्चे जो है सेलेक्ट होते रहते हैं। चलिए आगे मैं अब आपको बता दूं चयन प्रक्रिया इसमें क्या रहती है, ये आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इसमें कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इन विशेष बातों पे आपको विशेष फोकस भी करना है अगर आपको जो है जीडीएस की जॉब चाहिए, यानी कि भारतीय डाक विभाग में। क्या क्या है देखिए, 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। कौशल प्रशिक्षण लागू होगा जहां भी होगा। दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौशल प्रशिक्षण क्या होता है। तो ये जो कौशल प्रशिक्षण होता है इसको ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास में एमटीएस का पद है, एमटीएस के थ्रू अगर इन्होंने क्लर्क के लिए भर्ती करनी होती है तो क्लर्क को क्या आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए। क्लर्क पे टाइपिंग अब जबरदस्त होनी चाहिए। तो आपको क्लर्क बनना है या एमटीएस में जा रहे हैं तो आपका वहाँ प्रशिक्षण होता है। और सबसे बड़ा जो इसमें कौशल प्रशिक्षण है वो है आपके पास साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। हालांकि आज की डेट में हम बात करें तो हर व्यक्ति बाइक से चलता है, स्कूटी से चलता है, लेकिन फिर भी डाक विभाग में ये ध्यान रखना है, डाक विभाग हुआ, होम गार्ड हुआ, ठीक है, ये ऐसी जॉब है कि इनमें आपका साइकिल का अनुभव आपसे मांगा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखें, एक तो आपका हो गया साइकिल, साइकिल चलानी आनी चाहिए। दूसरा होता है लोकल लैंग्वेज। जिस भी आप लोकल, जहां भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहां की आपको लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। और तीसरा होता है आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें कितने परसेंट पे सिलेक्शन होता है ये भी एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो मैं आप सबको यहाँ पर बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होता है, जैसे 10वीं क्लास की पहली बार जो मेरिट आती है, फर्स्ट मेरिट हर एक किसी की वो 100 पे जाती है। सेकंड मेरिट वो भी 100 पे जाती है। थर्ड मेरिट ये जो 100 पे जाती है कुछ जगह पे, और ये शुरू हो जाती है 99 पर और 98 पे आना। ठीक है, इसमें कास्ट वगैरह का खास रोल रहता नहीं है, क्योंकि हर जाति के बच्चे, मतलब इसमें तो डायरेक्ट ऐसे ही भर्ती होते हैं जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं। थर्ड वाली जो कट ऑफ है ये लगभग 97 तक आ जाती है। इस प्रकार से आपकी मतलब 6 से 7 आपकी कम से कम मेरिट आती हैं, 6 से 7 मेरिट आती हैं, और ये मेरिट डाउन होती होती चली जाती हैं। अब ये तो थोड़ा कह पाना मुश्किल है कि भाई कितने तक सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन हाँ हर बार डाउन होकर के आपकी आती रहती हैं। ठीक है, चलिए अब आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना है इसको समझें। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यानी इंडिया पोस्टल जो पोर्टल है उस पर आपको जाना होता है। जॉब सेक्शन में जाएं और संबंधित पद के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। भुगतान जो होता है इसमें 100 रुपये होता है। और SC ST PWD जो होते हैं आंतरिक उम्मीदवार आवेदन शुल्क से मुक्त होते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा एक और रहता है, आप कभी भी देखना इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते। बहुत ज़्यादा फॉर्म इसलिए नहीं भरे जाते, इसका एक तो बच्चों को पता नहीं चलता कि फॉर्म आ कब गए। ठीक है, तो देखो इसके जो फॉर्म है हर साल ज़्यादातर जो आते हैं उसके विषय में भी मैं आपको बता दूं। डाक विभाग में हमेशा जो आपके फॉर्म आते हैं वो कब आते हैं, ये आते हैं सितंबर के महीने में। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं है और ना ही इसमें आपको कुछ तैयारी करनी होती है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है।
और आपकी उम्र सीमा भी काफ़ी है, 18 साल से 42 साल। तो सभी साथी जो भी वास्तव में अच्छे अंक लिए हुए हैं 10वीं क्लास में, मैं तो कहता हूँ 95 से ऊपर हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना। सरकारी नौकरी है, परमानेंट है, घर से जाओगे घर से आओगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद साथियों।